हाय एवरीवन, मैं हीत हूँ और आपका मेरे चैनल फिट विद हीत में स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देख के मोटिवेट होते हैं, मुझसे डाइट्स भी लेते हैं और जल्दी जल्दी मेरी तरह ट्रांसफॉर्म भी होना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है ये देख के कि मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि मोटिवेशन कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहता, क्यों हम बहुत जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू तो करना चाहते हैं अपनी फिटनेस जर्नी को, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो जैसे उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। एक बार फिर से मेरे फिट विद हीट चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी को लगातार कंटिन्यू करने के लिए ऐसे सोशल मीडिया के चैनल्स का सहारा लेना चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे उन लोगों को फॉलो कीजिए जिनको देख के आपको लगातार मोटिवेशन मिलती रहे। उन एक्टर एक्ट्रेसेस को देखिए जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, उन लोगों की स्टोरी सुनिए, उन लोगों के बारे में और जानिए। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे चैनलों पे उनके डेली पेजेस देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, दिन रात आपकी आंखों के सामने फिटनेस पर्सनैलिटीज़ की इमेजेस रहेंगी और आपको ये याद रहेगा कि आपने अपना एक फिटनेस गोल बनाया है और बिना उसे अचीव किए आपने बीच में ब्रेक नहीं लेना। हफ्ते में एक दिन चीट मील किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि आप एक मील हैवी जो मर्जी खा लीजिए अगर आप फिटनेस जर्नी पे हो, अगर आप डाइटिंग पे हो। और यहाँ हम जो डाइट्स देते हैं वो बहुत यमी है, बहुत हेल्दी है। सुबह से लेकर रात तक 11 बार कंज्यूम करने के लिए हम अलग अलग ड्रिंक्स और फूड आइटम्स देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डाइटिंग में हमें भूखे रहना पड़ता है, नहीं, बल्कि डाइटिंग में हम ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये डाइट्स आपका वेट, आपकी हाइट, आपका BMI, आपके मेडिकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज़ की जाती है। किसी को थायराइड है, PCOD है, किसी को हीमोग्लोबिन कम है, किसी की कोई हेल्थ इश्यू है, उसको ध्यान में रख के डाइट्स बनाई जाती है। किसी एक पर्सन की डाइट ब्लाइंडली आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ की गई है। दूसरी बात, आप ऐसी स्टोरीज सुन सकते हैं जो मोटिवेशन देती हैं। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में आप ऐसे फिटनेस पर्सनैलिटी की इमेज लगा सकते हैं जिसको देख के आपको एक रिमाइंडर रहे कि आई वांट टू अचीव दिस काइंड ऑफ बॉडी। आप उनको लगातार जब देखोगे आपकी आंखों के सामने एक विजन रहेगा। आप कभी नहीं भूलोगे कि आपने फिटनेस जर्नी शुरू की है। आज के लिए इतना ही गाइस। बहुत आसान है फैट लॉस करना। एक छोटी सी स्टोरी मुझे यहाँ याद आ रही है, मैं उसे फटाफट सुना देती हूँ। आज टाइम कम है, चलिए फिर भी शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे, दो मेंढक थे। वो आपस में बहुत खेलते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। तालाब में वो खूब नाचा करते थे, खूब डांस करते थे। अचानक एक दिन दौड़ते दौड़ते वो एक गांव पहुंच गए। गांव में उन्होंने वहां पहली बार देखा कि ये ग्वाला बाल्टी भर के दूध निकाल के बैठा है। वो दोनों बड़े हैरान हुए क्योंकि आज तक तो उन्होंने सिर्फ गंदा पानी देखा था। उन्होंने कहा, एक बार एक सफ़ेद पानी में हमें छलांग मारनी है और देखना है कि ये पानी कैसा है। दोनों दोस्त जाके उस दूध की बाल्टी में कूदते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि वाह, आज तो कुछ नया कर दिया, आज एक सफ़ेद पानी में हम लोग कूद रहे हैं। लेकिन जब वो कूद कूद के थक गए, शाम होने लग गई, तो उन्हें लगा कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वापस जाने के लिए वो थोड़ा घबराने लगे क्योंकि बाल्टी बहुत गहरी थी, वो बाहर आ नहीं पा रहे थे, कूद नहीं पा रहे थे। दो दोस्त बार बार कोशिश करते हैं तैरने की कि वो ऊपर आ सकें, ऊपर।
वो दोनों दोस्त बड़ी कोशिश करते हैं कि उस बाल्टी से बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाल्टी से बाहर सॉरी नहीं आ पाते। तो एक दोस्त बहुत थक जाता है और वो कहता है कि हमने सारी ज़िंदगी दोस्ती निभाई, साथ में खाया पिया, नाचे गाए, पर आज ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं सुबह से तैर के थक चुका हूँ और मैं इस बाल्टी से बाहर नहीं आ पा रहा। अब ज़रा सा भी मैं और तैरा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। तो दूसरा मेंढक कहता है कि नहीं, हमारी दोस्ती बड़ी गहरी है, तुम ऐसे मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, एक बार फिर कोशिश करते हैं। वो दोनों दोस्त फिर से कोशिश करते हैं और एक दोस्त की मौत हो जाती है। एक मेंढक तैरते तैरते थक चुका होता है। दूसरा मेंढक बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने बचपन के दोस्त को अपने सामने मरते हुए देखा। वो इससे उसके अंदर और ज़्यादा जोश और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि मुझे इसकी तरह मरना नहीं है, मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा और मुझे वापस अपने तालाब जाना है और मुझे ज़िंदा रहना है। उसने और मेहनत की, तैरने की कोशिश की, तो इतने में दूध में से मक्खन निकलने लगा। आप सब जानते हैं कि दूध को अगर बहुत ज़्यादा प्योर दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकल आता है। जैसे ही उसमें मक्खन की मोटी लेयर आ गई, अब मेंढक उसकी सबसे ऊपरी सतह पे आकर उसने पूरी जान लगाकर अपने आप को बाहर उछाला और वो बाहर आ गया। वो भागता हुआ अपने तालाब गया, चैन की सांस ली और उसने ज़िंदगी भर के लिए एक सबक सीखा कि अगर सामने मौत भी खड़ी हो तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपना 100% हर चीज़ में देना चाहिए। क्या पता उसी एक एफर्ट की वजह से हमारी जान बच जाए या हमारा गोल पूरा हो जाए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जितनी भी परिस्थिति आए मुश्किल, हमें हार नहीं मानने। अगर हमने एक फिटनेस गोल सोचा है, तय किया है, तो इसका मतलब हम चाहते तो हैं ना स्लिम होना, फिट होना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना। तो आखिर क्यों उसे बीच में छोड़ दें? आखिर क्यों डिमोटिवेट हो जाएं? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि कंसिस्टेंटली करते करते वो गोल अचीव हो ही जाए। तो आप सबके लिए जो मेरे साथ फैट लॉस जर्नी में जुड़े हैं, जिन्होंने थोड़ा सा बाउंस बैक किया हुआ है, उनको मैं फिर से कहूँगी कि एक बार फिर से शुरुआत कीजिए, हेल्दी खाइए। फैट लॉस इतना मुश्किल नहीं है। 30 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन तेज़ वॉक या कोई भी व्यायाम कीजिए, अच्छा खाइए, बार बार खाइए। डाइटिंग का मतलब भूखा रहना नहीं है। और मोटिवेशन के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लविंग मी। बाय बाय, दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।